प्रिय शिष्यों, क्या आप जानते हैं कैसी थी हमारी तक्षशिला और वहां कौन कौन से विषयों का अध्ययन होता था? आज मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे प्राचीन भारत के महानतम विद्या केंद्रों में से एक माना जाता है। यह स्थान है तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह वही स्थान है जहां से मैं, चाणक्य, ने शिक्षा प्राप्त की और यहां की विद्या को संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाने का संकल्प लिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। यह विश्वविद्यालय उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था, जो आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। यह स्थान विद्या का केंद्र था, जहां विभिन्न राज्यों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहां का वातावरण शांति, अनुशासन और ज्ञान से परिपूर्ण था। यहां के आचार्यों और शिक्षकों की विद्वत्ता और अनुभव अद्वितीय थी और यही कारण था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व भर में प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां विद्या के साथ साथ संस्कृति, धर्म और सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं की भी शिक्षा दी जाती थी। यहां पर राजनीति, युद्ध कला, अर्थशास्त्र और चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन होता था। यह वही स्थान था जहां विद्यार्थी अपने जीवन को सुधारने, समाज को उन्नत करने और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला के आचार्य न केवल अपने विषय के ज्ञानी होते थे, बल्कि वे अपने शिष्यों को जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते थे। यहां के आचार्य अपने शिष्यों के साथ पिता पुत्र का संबंध रखते थे। वे केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि अपने शिष्यों के मनोबल, चरित्र और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते थे। आचार्य का उद्देश्य केवल विद्या देना नहीं था, बल्कि शिष्य को एक आदर्श नागरिक और समाज का कर्णधार बनाना था। तक्षशिला में विद्यार्थियों का चयन बहुत ही कठोरता से किया जाता था। केवल वे विद्यार्थी जिन्हें विद्या की गहरी चाह होती थी और जो अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार होते थे, उन्हें ही यहां प्रवेश मिलता था। विद्यार्थी विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे और उन्हें आचार्यों से सीधे संवाद करने का अवसर मिलता था। यह संवाद शिक्षा के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। तक्षशिला में अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहां पर राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, युद्ध कला, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण और संगीत जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। विद्यार्थी अपने रुचि और क्षमता के अनुसार इन विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करते थे। राजनीति और अर्थशास्त्र। राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा का उद्देश्य था विद्यार्थियों को राज्य प्रबंधन, न्याय और अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों की गहन जानकारी देना। यह वही स्थान था जहां मैंने अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन किया और बाद में इन विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। चिकित्सा। चिकित्सा की शिक्षा में आयुर्वेद का गहन अध्ययन होता था। विद्यार्थी रोगों के उपचार, जड़ी बूटियों का उपयोग और स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों का अध्ययन करते थे। आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों की शिक्षा तक्षशिला में दी जाती थी, जो आज भी प्रासंगिक हैं। धर्मशास्त्र और दर्शन। धर्म और दर्शन की शिक्षा में वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन होता था। विद्यार्थियों को जीवन के उच्चतर सिद्धांतों, नैतिकता और आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। वेदांत, सांख्य और योग जैसी दार्शनिक धाराओं का अध्ययन यहां के प्रमुख पाठ्यक्रमों में शामिल था। युद्ध कला। युद्ध कला की शिक्षा में धनुर्विद्या, तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियों का अध्ययन होता था। यह शिक्षा केवल शारीरिक कौशल को बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि मानसिक बल और नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करती थी। खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र की शिक्षा में विद्यार्थियों को ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, समय गणना और ज्योतिष के सिद्धांतों का ज्ञान दिया जाता था। इस शिक्षा का उद्देश्य था ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना और जीवन में उनका प्रभाव जानना। व्याकरण और भाषा। व्याकरण और भाषा की शिक्षा में संस्कृत का अध्ययन होता था। विद्यार्थी संस्कृत भाषा के नियम, संरचना और साहित्य का अध्ययन करते थे। यह भाषा विद्या के अध्ययन का माध्यम थी और इसका गहन ज्ञान आवश्यक था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की महानता केवल इसके शिक्षकों और पाठ्यक्रमों में नहीं थी, बल्कि इसके शिक्षण के तरीकों में भी थी।
यहाँ का शिक्षण पद्धति विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर केंद्रित थी। विद्यार्थियों को स्वाध्याय, चर्चा और तर्क वितर्क के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता था। यहाँ की शिक्षा का उद्देश्य था विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना, ताकि वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने न केवल विद्वानों को जन्म दिया, बल्कि यह समाज में सामाजिक और नैतिक मूल्य स्थापित करने का भी केंद्र बना। यहाँ के विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते थे और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाते थे। तक्षशिला ने अनेक महान व्यक्तियों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत के इतिहास को गौरवान्वित किया। आज जब हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा स्थान था जहां जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी जाती थी। यहां का ज्ञान, संस्कृति और अनुशासन आज भी हमें प्रेरित करता है। प्रिय शिष्यों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम तक्षशिला की महान परंपरा को जीवित रखें और इसे आगे बढ़ाएं। हमें अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और अपने समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए इसे उपयोग करना चाहिए। तक्षशिला की महानता हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमें इसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मैं विष्णुगुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।